हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत दिन बाद आज हम आप लोग के सामने क्लास ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं बाहर चली गई थी और जहाँ पे मैं थी वो बहुत ही शोरगुल वाला प्लेस था। अगर मैं वीडियो शूट करके आप लोग के साथ शेयर करती तो उसमें बहुत सारे नॉइज होते, इसलिए वीडियो में शेयर नहीं की और उसके लिए बहुत सॉरी। तो आज से कंटिन्यू क्लास लेंगे और आप लोग ये बता दीजिए कि लाइव क्लास 9:30 से मैं फिर स्टार्ट करूँगी। तो लाइव क्लास कब से स्टार्ट करूँ, कल से करूँ या परसों से करूँ, कब करना है कमेंट में डालिए। और नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हम बताए थे कि नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रीक आर्ट पे बात करेंगे। हमारा रोमन आर्ट कंप्लीट हो गया था, तो ग्रीक आर्ट सही रहेगा या फिर कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए, तो अभी ही कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखते के साथ ही कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दूंगी। ओके, तो विदाउट डिले किए हुए आज का जो है हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा कि हम एडगर देगा, क्लाउड मोने, अगस्तस रेनवार, देला क्रोएक्स और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनके हम काम के बारे में बात किए थे। इवन उसमें हम लियोनार्डो दा विंची के भी काम को ऐड किए थे। तो आज हम माइकल एंजेलो से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, माइकल एंजेलो का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है स्वर्ग नरक, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, डेविड जो कि स्कल्पचर है, पिएता ये भी स्कल्पचर है। यानी कि स्वर्ग नरक, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये तीनों जो है पेंटिंग है। लास्ट टाइम मुझे किसी ने कमेंट किए थे, मुझे बहुत अजीब भी लगा। थोड़ा आप भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे किसी ने कमेंट किए कि मैम अगर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आप जो इंग्लिश उसमें लिखते हैं आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। मैं उनको कह दूं कि मेरी स्पेलिंग कहीं पे भी मिस्टेक नहीं थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं जैसे कि देगा लिखी हूँ, तो कभी कभी जब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ और बोलते रहती हूँ तो वो लिखने में हमारे हाथ जो है रॉन्ग डायरेक्शन में चल जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अब ये एस की जगह हो सकता है गलती से आर लिखा जाए, तो मैं वहीं पे उसे करेक्ट कर देती हूँ कि यहाँ पे आर नहीं होगा, एस होगा, और स्पेल भी करती हूँ। तो मुझे और अच्छे से कह सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज है रादर देन हिंदी का। हिंदी में अगर मैं कोई नाम लिख रही हूँ तो वो गलत हो सकता है, बट इंग्लिश में अगर मैं कोई नाम लिख रही हूँ तो वो 100% सही होगा। और ऐसे भी अगर कहीं पे मैं मिस्टेक कर भी रही हूँ तो डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि आपको उस आर्टिस्ट को प्रोनाउंस ठीक से करना है और उसके नाम को याद रखना है, दैट्स इट। वहाँ पे हमें स्पेलिंग चेक के लिए नहीं बैठाया गया कि यूजीसी नेट में आपको स्पेलिंग चेक करने नहीं बोलेगा कि पिकासो को इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं या फिर पिकासो को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर सही से लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, गलत लिखेंगे तो वो सही नहीं लगता है। गलत लिखना यानी कि गलत पढ़ाना होगा, राइट। ओके, तो माइकल एंजेलो हो गया। अब हम करेंगे पिकासो का। अब देखिए, अब जैसे मैं माइकल एंजेलो बोल रही हूँ तो कुछ लोग माइकल एंजेलो बोलते हैं, कुछ लोग मिकल एंजेलो बोलते हैं। अब दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। और अगर आपको माइकल एंजेलो जानना है कि सही प्रोनाउंसिएशंस किया, तो मुझे तो लगता है आपको जिनका नाम माइकल एंजेलो है उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो क्या प्रोनाउंस करते हैं अपने नाम को। थोड़ा फनी है बट ट्रू है। पिकासो, पिकासो का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है नट वो गोला, दूसरा है वायलिन। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश के ही इस वीडियो को देखते हैं, तो इंग्लिश में लिख दूंगी तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। गुएर्निका पिकासो का काम है जो कि 1943 में बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। पनघट पर 3 स्त्रियां, उसके बाद है मजाकिया, मजाकिया जो कि है स्कल्पचर है। और भी पिकासो के काम है बिल्ली यानी कि कैट, भेड़ वाला आदमी, ओवेन्यो की स्त्रियां, मुर्गा जो कि स्कल्पचर है, बकरी ये भी स्कल्पचर है यानी कि गोट, युद्ध व शांति जो कि भित्ति चित्र है, युद्ध व शांति जो कि भित्ति चित्र है। तो पिकासो के ये रहे इम्पोर्टेंट काम, जिसमें से गुएर्निका, वायलिन, ओवेन्यो की स्त्रियां बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट है वैन गॉग। वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट है, बता दें आप लोग को। इनका इम्पॉर्टेंट काम है आलू खोर, यानी कि आलू खोर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो ईटर्स। पोटैटो ईटर्स इंग्लिश वाले नोट करते जाएं, पोटैटो ईटर्स आलू खाने वाला। उसके बाद है सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूल यानी कि सबको इंग्लिश में उसे जानते ही होंगे, सनफ्लावर कहते हैं।
तीसरा है तारों भरी रात यानी कि स्टेरी नाइट, स्टेरी नाइट जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं तारों भरी रात। चौथा है नाइट कैफ़े, नाइट कैफ़े बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जितना भी नाम ली हूँ अभी तक में सारे ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पीत यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट, महिला फल लिए हुए यानी कि वुमेन होल्डिंग द फ्रूट, आम के मंजर के साथ ताहिती महिलाएं, ये सब जो कि है आपका पॉल गोंगा काम होगा। ये तीनों जो काम था, आलू खोर यानी कि पोटैटो ईटर्स, सूरजमुखी के फूल यानी कि सनफ्लावर, तारों भरी रात यानी कि स्टेरी नाइट और नाइट कैफे, ये चारों आपका वैन गॉग का काम है। अब हम बात करेंगे पॉल गोंगा के बारे में। पॉल गोंगा इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। पॉल गोंगा का पहला काम है पीत यीशु, जिसे अभी हम इंग्लिश में आप लोग को लिख चुके थे, जीसस क्राइस्ट। दूसरा है महिला फल लिए हुए यानी कि वुमेन होल्डिंग फ्रूट या फिर वुमेन विथ फ्रूट। ठीक, फिर है आम के मंजर के साथ ताहिती महिलाएं। अगर आप सिर्फ ताहितियन वुमेन भी याद रखेंगे तो चलेगा। उसके बाद है ताहिती चारागाह के दृश्य। फिर है रखवाला मृत आत्मा। तो इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉल गोंगा के काम, ये है पीत यीशु, महिला फल लिए हुए और आम के मंजर के साथ ताहितियन महिलाएं। तो पॉल गोंगा किसके लिए जाने जाते हैं? तो पॉल गोंगा ताहितियन के लिए जाने जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमेशा यूजीसी नेट ये सब में पूछा जाता है, ताहितियन। अब है पॉल सेजा, इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, पॉल सेजा। तो सबसे पहला यहाँ पे काम है मॉ सेंट विक्टोर। दूसरा है चाचा डोमिनिक, फांसी दिए व्यक्ति का मकान। उसके बाद है गार्डन का दृश्य, गार्डन का दृश्य। तो ये चारों काम जो कि है आपका पॉल सेजा का है। अब हम बात कर लेंगे फर्डिनांड होडलर के बारे में। तो फर्डिनांड होडलर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसके दो काम मेंशन कर दे रही हूँ। कुश्ती गुरों का जुलूस यानी कि प्रोसेशंस ऑफ रेस्टलर, और दूसरा है जीवन से संत्रस्त। ये दोनों काम है फर्डिनांड होडलर के, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है एडवर्ड मुंक, ईडी है एडवर्ड मुंक। अब कुछ लोग इसे मुंच भी कहते हैं, कुछ लोग मुंक भी कहते हैं। तो पहला है एडवर्ड मुंक का काम बीमार लड़की। दूसरा है मृत्यु का कमरा। तीसरा है पूल पर लड़कियां, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर है जेम्स एंसर। जेम्स एंसर, इनके इंपॉर्टेंट काम है सांवली महिला, राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार, यरूशलेम में प्रवेश, एंट्रेंस इन जेरूशलम। ये तीनों काम है जेम्स एंसर का। उसके बाद हम रेम्ब्रांट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है रेम्ब्रांट, इधर लिख दे रही हूँ, इंग्लिश वाले नोट कर लें। वध किया हुआ बैल। दूसरा है जुडास द्वारा 30 चांदी के टुकड़े। उसके बाद है टुकड़े लौटाना, जो कि तेल चित्र में है। जुडास द्वारा 30 चांदी के टुकड़े लौटाना, जो कि तेल चित्र है यानी कि ऑयल कलर है। रेम्ब्रांट के बाद हम बात करेंगे टर्नर के बारे में। बहुत ही अच्छे लैंडस्केप आर्टिस्ट है टर्नर। इनका काम है यूलोसिस और पॉलीफेम्स और जहाज का टूटना। नेक्स्ट है साल्वादोर दाली, जो कि सरियलिज्म के आर्टिस्ट हैं, सरियलिज्म के आर्टिस्ट हैं। आशा करती हूँ सभी सरियलिज्म के आर्टिस्ट साल्वादोर दाली को अच्छे से जानते होंगे। उनका अगर चेहरा देखेंगे तो इस तरह से उनका मुस्टैच है, बहुत बड़ा मूंछ है। ओके, तो साल्वादोर दाली का पहला काम है जलता हुआ जिराफ।
गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसाडोपन, और चौथा है दृष्टि शांति। इनके और भी इम्पॉर्टेंट काम है जिसका नाम है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, सिर्फ परसिस्टेंस मेमोरी में लिख रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, रट लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज हमने इतने सारे आर्टिस्ट देखे हैं, आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट मैं और कौन से आर्टिस्ट लेके आऊँ। और जो हम लाइव क्लास की बात कर रहे थे कि मैं लाइव क्लास कल से या परसों से स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रीक आर्ट पे, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं लाइव क्लास के लिए। और 9:30 पे ही क्लास लूँगी, तो किसी को कोई भी डेट को लेके प्रॉब्लम है, किसी को टाइम को लेके प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टीज है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसमें जल्दी से मुझे बता दें। और जैसे ही आप लोग लाइव क्लास कल चाहते हैं अगर, तो कल मैं आऊँगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं, अगर आप लोग ये सब विजिट नहीं किए हैं तो इनको जाइए और देखिए। 70 डेज स्ट्रेटजी है यूजीसी नेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छापा चित्रण, जो कि यूजीसी नेट ये सब में केवीएस एनवीएस में भी लिथोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोमन आर्ट पे पूरा मैं सीरीज बनाई हूँ, उसे देख लें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।